शहरियार अली नकवी एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ और बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबर लेकर आया हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब अभी हमारे, क्योंकि हम एक केस लड़ते हैं तो फिर उसके पीछे जो है ना वो क्या कहते हैं जोक बन के चिपक जाते हैं, और वही हमारा काम है जाहिर है। तो हम जो है वो सब जोक बन के चिपके हुए हैं सीमा हैदर को, और उसके जो क्या कहते हैं वो एक सचिन मीना पीना कीना है, ईना मीना डीका का बेटा, तो वो उसके हम चिपके हुए। और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, देखिए मैंने जैसे सुबह की वीडियो में अब जो है आप लोगों को इन्फॉर्म किया था, आप लोगों ने वो नहीं देखी थी, जाके देखिएगा गौर से, और क्या क्या है उसके अंदर वो सारी चीज़ें गौर से सुनिएगा, देखिएगा जरूर। देखिए सीमा का बेसिकली अभी गुलाम हैदर इस वक्त जो है वो किसी भी वक्त पाकिस्तान आ सकता है। सेकंड चीज़ ये कि उसके वकील जो है अली रोशन मल्ला साहब, रोशन अली मल्ला साहब सॉरी, वो फुल एक क्या कहते हैं फुल फॉर्म में है। जैसे आपको याद होगा कि 2000 केस में हम लोग बात कर रहे थे, तो उसमें हमने देखा था कि जो 2000 के जो वकील हैं, मेहदी अली कासमी के जो वकील हैं जिब्रान नासिर साहब, वो फुल फॉर्म में थे और उन्होंने फुल पीछा किया हुआ था इन लोगों का, और हमने जो है उस केस को कवर किया। हम लोगों ने एक एक पल की आप लोगों को रिपोर्ट दी। उसी तरीके से हम जो है वो अब इस केस के पीछे पड़े हुए। और इस वक्त पॉसिबिलिटीज क्या हैं, गुलाम हैदर को क्या करना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। कोशिश करूंगा कि छोटी सी वीडियो हो ताकि आप लोगों को समझ में आए, आप लोग आराम से देख सकें, ठीक है ना। देखिए मसला ये कि गुलाम हैदर का जो एक्चुअली मामला बन चुका है, सीमा जो है उसने यहाँ से चली गई, ठीक है, किसी भी तरीके से चली गई, ट्रैप कर ली गई। जैसे उसके जो मोहल्ले वाले हैं, उसके रिश्तेदार हैं, या उसके गली के जो इजी लोड वाला है, गोश्त वाला है, मालिक मकान है, वो सब लोग बताते हैं कि जिस तरीके से जो उसका लाइफ स्टाइल था वो किसी सेठानी का ही हो सकता है, यानी कि किसी मालिकिन का, कोई एक बहुत ही अमीर कबीर खातून का हो सकता है, वो उसके ठाट बाट थे, ठीक है। और उसके अलावा हंसमुख थी, लोगों में घुल मिल जाती थी, लोग समझते थे कि उनको लाइन मार रही है, वो सारी चीज़ें थी। तो ये सारे मामला जो है वो उसके थे कि उसका एक बन ठन के रहना, एक सजा सवर के रहना, और वो पब्लिक में जिस तरीके से उसके घुल मिल जाना और वो सब चीज़ें थी, तो वो सबको पता है कि वो एक हंसती और खुशहाल जो है वो औरत थी। लेकिन उसको क्या ऐसा क्या हुआ है, आप लोगों को याद होगा बीच में मैंने कहा था कि ऐसा लगता है कि इसको ट्रैप करके लेके गए, मे भी पॉसिबल ये यहाँ से दुबई गई हो और दुबई से उसको सऊदीया जाना हो। कोई ऐसे हो सकता है कि दुबई में कोई इसको चीज़ पसंद आई, तो कहा होगा मैं यहाँ से दुबई ले जाती हूँ और वहाँ से जो है वो चीज़ खरीद के अपने शहर के पास जाती हूँ सऊदीया में, क्योंकि वो नहीं आ सकते तो मैं तो जा सकती हूँ, तो हज उम्रा हम लोग साथ करेंगे। इस चक्कर में उसने हो सकता है बात की हो, इसको बीच में कहीं ट्रैप कर लिया गया हो, वॉट एवर, जो कुछ भी हुआ वो सब चीज़ें कबल वक्त में, ठीक है, जब वो आएगी तब पता चलेगा। अभी गुलाम हैदर को करना क्या चाहिए, उसने अपने पूरी मतलब 3 साल की अनथक मेहनत से घर खरीदा, मतलब उसको सीमा को घर खरीद के दिया, उसने मोबाइल फोन लेके दिए, उसने उसको अच्छे कपड़े, अच्छा रहन सहन, बच्चों की अच्छी तालीम वगैरह उसने सब की, ठीक है। यहाँ तक कि उसको एक कमेटी डालने की जरूरत नहीं पड़ी, उसकी समझते कि कमेटी, चलती फिरती कमेटी जो है वो गुलाम हैदर था, जो सऊदीया में रह रहा था, एटीएम कार्ड उसका समझ लें, एटीएम मशीन बना हुआ था कि जब दिल चाहे वो पैसे उससे निकाल लेती, लाखों रुपए जो है वो महाना निकालती थी। उसके बावजूद उसको जो है वो ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से उसने ये कदम उठाया, ये अब तक जो है वो समझ से बाहर है। गुलाम हैदर को भी क्या करना चाहिए, देखें सीमा जो है वो बज़ाहिर गुलाम हैदर से कह रही है कि मेरे डिवोर्स हो चुकी है, जो जिसका सबूत सबके पास है, सबने देख लिया, सब वीडियोस के अंदर हर चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है। गुलाम हैदर ने कहा है कि मैंने उसको कोई तलाक नहीं दी, ठीक है ना, कोई तलाक नहीं दी, क्योंकि उसके बावजूद उसकी ट्रांजेक्शन जो है वो पड़ी हुई कि तलाक की याफ्ता औरत जो है वो सिर्फ खर्चा पानी दिया जाता है, ठीक है, लाखों रुपए महाना नहीं दिए जाते। सही, बच्चों के जो स्कूल के सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे पड़े हुए, उनके अटेंडेंस रजिस्टर्स वगैरह वो सारे फिल हैं कि वो यहाँ पर पढ़ रही थी। अगर उसको डिवोर्स हो गई थी तो बच्चों का जो किस तरीके से नाम जो वहाँ पर जो बच्चों के वल्दियत जो थी वो उसकी लिखी थी गुलाम हैदर की, और वो तो ये होना चाहिए था कि वो बताया थी कि भाई डिवोर्स हो तो वो माँ का नाम आ जाता है वहाँ पर, ठीक है। लेकिन हो सकता है कुछ स्कूलों में सब सारी चीज़ें इतनी नोटिस नहीं की जाती हैं। सीमा यहाँ से चली जाती है, गुलाम हैदर के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि भाई ये मुझे मारता था, इससे ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, वो सऊदी अरब से फ़ोन करता था, फ़ोन में से हाथ निकाल के इसको थप्पड़ मार देता था या इसके बाल खींच लेता था, कुछ भी कर लेता था। ये अजीब किस्म की बात है, ठीक है। अगर वो आपको मारता पीटता था तो आप उससे पैसे क्यों लूट रही थी? अगर आपकी डिवोर्स हो गई थी तो आप उससे पैसे क्यों लूट रही थी? आपको शर्म नहीं आई? नहीं, ठीक है। अच्छा, गुलाम हैदर को भी क्या करना चाहिए? देखो गुलाम भाई, सॉरी गुलाम हैदर भाई, गुलाम आप लोग बोलते, गुलाम नहीं बोलना चाहिए,
गुलाम हैदर भाई सीधा सा काम है, सीधा छोटा सा काम है। इन साहिबा को भूल जाइए और भूलने के बाद एक काम कीजिएगा कि बच्चों के ऊपर फिलहाल फोकस करें। बच्चे इससे जो है वो आपको लेकर आने हैं, बच्चों के ऊपर सारा काम करें, क्योंकि बच्चे जो जबरी तौर पे वहां पर रह रहे हैं, आपको याद आएगा। बल्कि आप देखेंगे कि जब बच्चे यहाँ पर आ जाएंगे तो बच्चे सारी सीन उगलेंगे कि हमारे साथ वहां पर क्या कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, हम लोगों को किस तरीके से वहां रखा गया, हो सकता है बच्चों को अच्छे तरीके से रखा गया हो, लेकिन हो सकता है बच्चे माँ के डर से ही और लोगों के डर से नहीं बताना चाह रहे हो कि भाई हमें डर है कि अगर हम इनको बोलेंगे कि हमें पाकिस्तान याद आ रहा है या अल्लाह अकबर बोल दिया हमने तो हमें मार पड़ेगी। हो सकता है बच्चे यहाँ पर आके ये बताएंगे भाई हमारे साथ ये सारे मंजर हो रहे थे। तो फिर बच्चों के ऊपर अभी गुलाम हैदर को फोकस करना चाहिए, वहां पे जाके पहले बच्चों को ले, उसके बाद सीमा के वहां से डायरेक्ट जो है वो उनसे कहे भाई सीमा जो है वो मेरी मुजरिम है। ठीक है, इंडिया में सजा काटे या ना काटे, पाकिस्तान भेजें। अगर इंडिया में सजा काटती तो इंडिया में सजा काटने के बाद ये पाकिस्तान के हवाले की जाए थ्रू प्रॉपर चैनल और उसके ऊपर फिर केस किया जाए। ठीक है भाई, इन्होंने जब क्या कहते हैं दीन इस्लाम के भी खिलाफ इन्होंने बकवास की, इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बकवास की, इन्होंने मेरे खिलाफ, मेरे खानदान के खिलाफ और पाकिस्तान की जो रस्म और रिवाज है उनके खिलाफ भी इसने बकवास की। ठीक है, इन्होंने कहा कि कराची में रहती थी, कराची में कारोबारी का सिस्टम होता था, बहुत अच्छे, शाबाश बेटा, कराची के अंदर कारोबारी कोई कर दे और उसके बाद वो जिंदा बच जाए। कराची के अंदर ये चीजें होती नहीं क्योंकि यहाँ का कानून बड़ा सख्त है। ठीक है ना, अब वो तो मोहल्ले वालों ने नहीं छोड़ना, लेकिन उसके बाद हमारे जो पुलिस फोर्स है, रेंजर्स वगैरह हैं, वो इतनी भी ठोस नहीं है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें जो है इनके बोगस एलिगेशन से जो पाकिस्तान पे खास तौर पर कराची के ऊपर लगे, ये इन सब का इनको जवाब देना पड़ेगा। और फिर वही जो मैं बात करता हूँ तो वो फिर बाकी यूट्यूबर्स के मुंह से आप लोग सुन रहे होते हैं, वो लोग बताते हैं आपको कि भाई ये जो है वो आके ये कहेगी वो कहेगी, जैसे मैंने अपनी वीडियोस में कहा था कि आके कहेगी मेरे साथ ज़बरदस्ती जो है वो इन्होंने की, मुझे ज़बरदस्ती उठा के लेके गए, मुझे ज़बरदस्ती पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाए, मुझे ज़बरदस्ती जो है भगवान के नारे लगवाए, ये सारी चीज़ें, ज़बरदस्ती मतलब चेंज करना, ज़बरदस्ती कहा गया कि गुलाम हैदर ने मुझे मारा, ज़बरदस्ती कहा गया कि मैं जो वो मुझे पैसे नहीं भेजता था, ज़बरदस्ती मुझसे कहलवाया गया कि मैं वहाँ पर सेफ नहीं थी और मुझे तंग करके रखा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें ज़बरदस्ती वाली जितनी भी मैंने बातें की थी वो आप मुख्तलिफ बड़े बड़े यूट्यूबर्स के मुँह से वो मेरी बातें सुन चुके हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। गुलाम हैदर भाई अभी फुल जो है रोशन अजीम मल्ला साहब के साथ इंडिया पहुँचे और मुझे लग रहा है कि इंडिया जाने से पहले ये काम हो जाएगा कि सीमा को या तो सज़ा हो जाएगी या वहाँ से किक आउट हो जाएगी। अगर इनके सज़ा हो जाती है तो उसके बाद उसकी कस्टडी के लिए जो है वो इसको अपील करनी पड़ेगी। अगर सीमा को सज़ा हो जाती है तो फिर बच्चों का क्या होगा, बच्चे कहाँ जाएंगे, ये भी एक बात है। हो सकता है कि सचिन कहेंगे जब तक या सचिन को भी सज़ा हो जाए तो उसके बच्चों को एपी सिंह रख लेगा। अगर एपी सिंह को भी सज़ा होती है तो फिर इंडिया की हुकूमत क्या करेगी, इसको मोदी पालेगा बच्चों को, या मोहल्ले वाले पालेंगे, या मिथिलेश भाटी पालेगी, हैं? तो ये तो या अब तो बच्चों की तो जिंदगी लग गई दाव पे, वो तो ना इधर के ना इधर के रहे। ठीक है ना, कुएं से गिरे खाई में वाला था वो क्या, वो क्या करेंगे फिर इस सिचुएशन में। हुकूमत इंडिया यानी कि इंडियन गवर्नमेंट, हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, तो उसको चाहिए कि फौरी तौर पे बच्चों को पाकिस्तान भेजें और गुलाम हैदर से कहें कि भाई अपना जो है तोहफा लेकर चले जाओ, ये इनकी ज़िंदगी खतरे में। हो सकता है कोई 2-3 बच्चे खड़े हो जाएंगे, नहीं अब ये बच्चे हिंदू हैं और इनका ख्याल हम लोग रखेंगे और हम पालेंगे, इनकी परवरिश करेंगे, इनकी सुपना करेंगे, जो भी है वो सारी चीज़ें। तो इंडियन कानून के हिसाब से जो है उनको चाहिए कि बच्चों को फौरी तौर पे पाकिस्तान भेजें और कहें कि भाई ये लो तुम्हारा जो तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी औलाद वो तुम्हारे हवाले। ठीक है ना, या कोई वो क्या कहते हैं एक्टिंग, फिल्म की शूटिंग, ड्रामों की शूटिंग वगैरह ये सब चीज़ें नहीं करनी है। ये बजरंगी भाईजान नहीं चल रही है, कोई वो क्या कहते हैं जो जवान पठान बुड्ढा कुछ नहीं चल रहा है, इतना गदर पदर गदर चल रही है। ये ओरिजिनल एक क्या कहते हैं जिंदगी के कुछ मामला हैं। ठीक है ना, इसको फिल्म, इसको किस्सा, इसको कहानी नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसमें खुदा के लिए या आप लोग जिसको भी मानते हो उसके लिए जो है इसको कोई चबली मारने की जरूरत नहीं है। बच्चों को एज इट इज जो है वो वालिद के हवाले करें और बताएं फिर कि सीमा के हवाले से जो आपने इन्वेस्टिगेशन की है एडीएस ने या उनकी इंडिया की जो भी खुफिया एजेंसीज हैं, उन्होंने क्या निकाला, क्या चीज़ है, क्या नेगेटिव पॉइंट निकला इसका, क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट्स थे, वो सारे एज इट इज कहते हैं ना कि
आईने की तरह शफाफ वो सारे सामने रखें, ब्लैक एंड व्हाइट में भी, और जो भी सबूत है उसके हवाले से भी, ठीक है ना, ताकि हम लोग फिर इसके ऊपर थोड़ी सी इन्वेस्टिगेट करें। देखें मैं आपको फिर बता दूं एक चीज़, हमारे पास बहुत अच्छा चांस था पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर कि हम सीमा के ऊपर रख के ऐसा गंदा गेम खेलते कि जिससे इंडिया की मोदी सरकार जो है इसके और इसके मीडिया के पसीने छूट जाते, लेकिन हमने इंसानियत की वजह से, क्योंकि देखें आपसे हमें शिकायत हैं, आपके जो अवाम हमारे सामने आई है ना, जो इंडिया की जो लोग हैं, ये जो सुकून और अमन पसंद हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो हक का साथ देने वाले हैं, आपकी वजह से वो पिस जाते हैं। हमने इनकी खातिर जो है वो कोई ऐसी हरकत नहीं की कि जिसकी वजह से जो है वो क्या कहते हैं फसाद होता, दंगा फसाद हम लोग नहीं चाहते। वरना हम आपके मीडिया ने जिस तरीके से जो हरकतें की हैं, आपके यूट्यूबर्स ने जिस तरीके से हरकतें की हैं, हम लोग भी चाहते हैं हम लोग बहुत अच्छे तरीके से खेल सकते थे, लेकिन क्या है यहाँ पर उन 4 मासूम बच्चों और इस एक मजलूम बाप की जो है ना जिंदगी दांव पे लगी हुई है, ठीक है। आपकी वजह से जो है वो ये सचिन जैसे या इसके आस पड़ोस के जो लोग हैं उनके ऊपर भी उंगलियां उठती, क्योंकि गलती तो सचिन की और उसकी फैमिली की है, लेकिन सारे काम जो है वो क्या होते हैं कि वो इसके ऊपर भी आ जाते हैं, नौके ऊपर भी आते हैं, वो भी रगड़े में जाते हैं। फिर क्या होता है, काम तो कुछ नहीं बनना था, बच्चे भी जो है वो बर्बाद हो जाते हैं, मजीद केस कब का हो सकता है खत्म हो जाता, सीमा को भी फांसी या कोई उम्र कैद या मौत की सजा हो जाती, और वो बच्चे भी जो है कहीं लावारिसों की तरह कहीं हो सकता है, अल्लाह माफ करे, कि कहीं भीख मांगते हुए नजर आते हैं, या हो सकता है बच्चों को भी जिंदा ना छोड़ा जाता। तो ये सारे मामला थे जिसको हमने इंसानियत के दायरे में रह के हमने इस केस को जो है रिपोर्ट किया, इसके ऊपर अपने तज्जियात दिए, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ यानी कि अक्टूबर के महीने के अंदर जो है वो अच्छी पॉजिटिव जो है वो न्यूज़ आएंगी, और क्या कहते हैं ये गुलाम हैदर का जो सब्र है वो इंशाल्लाह जो है वो बहुत जल्दी रंग लेकर आएगा। हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनसे गुजारिश है कि गुलाम हैदर को सपोर्ट करें भाई, क्योंकि हमने सुना है कि वो रो रहा है कि सपोर्ट नहीं मिल रही है, हमारे इदारे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो कब सपोर्ट करोगे, किसको सपोर्ट करोगे भाई, ये बता दो आप मुझे, ठीक है ना। फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है, फिर लाइव सेशन है 8 बजे इंशाल्लाह, 8 बजे आप लोगों से मुलाकात होगी। अब मेरी शक्ल नहीं, मेरा लोगो देखेंगे, ठीक है ना, मेरे चैनल का, और इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात पे सीमा के हवाले से बात करेंगे, ठीक है। जो सिंध के अंदर की जो वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, जो वो फौजी जो है, फौजी है या रेंजर्स का बंदा है, उससे जिस तरीके से जो स्ट्रेट फायर्स मारे हैं G3 गन से, यार वो एक बड़ी बात है। उसके ऊपर भी बात करेंगे कि वो वाकई में फौजी थे, रेंजर्स थे, या वो कोई सादा लोग थे जो फौजी का या रेंजर्स का लिबास पहन के उन्होंने हरकत की है, या यहाँ से कोई गड़बड़ हुई है जिसके जवाब में जो है वो बंदा जो इतना मुश्तैल हुआ और उसने जो वो सीधे कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस चीज़ के ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके, शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को पकड़ के ऐसे सर मारिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।